हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, क्लास टेंथ का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, ये पढ़ाने जा रहा हूं। और बच्चों, बोर्ड के लिए आप 100% तैयार हो जाएंगे अगर देखते रहेंगे। बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए। और एक्सरसाइज है बच्चों 2.2। यहाँ पर बच्चों आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर स्पेशली आपको बच्चों जो पढ़ाया जा रहा है वो है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के शून्यक हमें निकालना समझने हैं। हमें समझना है द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालना। अब जो द्विघातीय बहुपद है वो क्या है? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी होगी? द्विघातीय बहुपद मतलब जो इसकी शक्ल होने वाली है बच्चों, जो इसकी शक्ल होने वाली है बच्चों, वो कैसी होगी? सबसे ज्यादा समझने की बात तो पहले ये आती है, शक्ल होगी बच्चों कि x की पावर जो होगी सबसे बड़ी वो 2 होगी, एक्स स्क्वायर, प्लस फिर उससे जितनी भी x की पावर होंगी, चर की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 2 होगी, फिर जो चर की पावर होंगी वो 2 से कम ही होंगी, -6। यहां पर बच्चों हम देखते हैं अगर, तो यहां जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, यहां x की जो पावर है वो 1 है, यहां पर बच्चों जो x की पावर है वो 0 है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों हम यहां पर आपको बताएंगे कि ये जो 6 है ये क्या है। ये 6 बच्चों अचर पद है। ये ध्यान रखें कि ये जो माइनस का 6 है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? हम इसको अचर पद कहते हैं। बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों बात आती है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक ये क्या चीज है। और बच्चों बात आती है कि द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। द्विघातीय बहुपद का जनरल रूप, ठीक है, सामान्य रूप और व्यापक रूप, दो शब्द होते हैं, ठीक है। एक होता है सामान्य रूप और एक होता है व्यापक रूप। बच्चों ये दो शब्द होते हैं बच्चों। तो बच्चों व्यापक रूप और सामान्य रूप दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। व्यापक रूप और सामान्य रूप को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं बच्चों। अब जनरल फॉर्म होती क्या है बच्चों? जनरल फॉर्म होती क्या है? व्यापक रूप होता क्या है बच्चों? ये ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है बच्चों। यहां पर बच्चों आपको बताया जाएगा कि a कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि बच्चों अगर a 0 हो जाएगा तो यहां पर a की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो a 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 a की जगह 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों फिर बचेगा bx प्लस c, जो कि बच्चों रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b कुछ भी वास्तविक संख्या में से हो सकता है, c कुछ भी वास्तविक संख्या में से हो सकता है बच्चों। तो ये व्यापक रूप होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों a है और x का गुणांक बच्चों b है और अचर पद बच्चों c है। मतलब व्यापक रूप जो है इसका, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में व्यापक रूप अगर हम इसका समझें, ठीक है, व्यापक रूप समझें, सामान्य रूप समझें या जनरल फॉर्म समझें, और उस जनरल फॉर्म के अंदर हम गुणांक की बात करेंगे, कोफिशिएंट की बात करेंगे, गुणांक की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट या गुणांक की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों यहां पर क्या है? ठीक है, किसी भी द्विघातीय बहुपद में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसी भी द्विघातीय बहुपद के व्यापक रूप में, सामान्य रूप में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको बच्चों हम ए लेंगे। ए भी कुछ भी लिया जा सकता है, मगर ज्यादा इसी को हम रखते हैं बच्चों, ठीक है। और एक्स का गुणांक मतलब एक्स का कोफिशिएंट, गुणांक को इंग्लिश में बच्चों कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कितना है? एक्स का बच्चों बी है। अचर पद कांस्टेंट कितना है? अचर पद मतलब कांस्टेंट बच्चों है यहां पर सी। ये बच्चों बात आपके समझ में आना चाहिए कि द्विघातीय बहुपद होता कैसा है, शक्ल कैसी है, ठीक है। तो ऐसी शक्ल का होगा, हमेशा ऐसी शक्ल का होगा। और
एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, ठीक है, एक्स का गुणांक बच्चों बी होगा और अचर पद सी होगा। ऐसी शक्ल होगी। पहली बात तो ये। अब इसके बाद बच्चों बात आती है कि कोई भी द्विघातीय बहुपद है, कोई भी बच्चों द्विघातीय बहुपद है, कोई भी द्विघातीय बहुपद है। जैसे कि मैंने एक द्विघातीय बहुपद ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। मैं ये कह रहा हूं कि इस द्विघातीय बहुपद के शून्यक बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के शून्यक। इसका मतलब क्या है कि शून्यक को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज। फाइंड करो। तो शून्यक बताना है, जीरोज फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर बच्चों मतलब कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में से कोई भी ऐसे नंबर जो यहां x की जगह रखने पर, x की जगह पुट करने से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, शून्य कर दे, वो होता है बच्चों बहुपद का शून्यक मतलब पॉलिनोमियल का जीरो। बच्चों बात समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और यहां मैं आपसे कहूं कि इस पॉलिनोमियल के शून्यक बताओ, के शून्यक हमको बताने हैं, फाइंड करने हैं। शून्यक बच्चों इसके बताने हैं। इसका मतलब x की जगह रियल नंबर में से x की जगह कुछ ऐसे नंबर रख दो x की जगह कुछ ऐसे नंबर हमको पुट करने हैं जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है, बस ये समझना है। इसका मतलब है बच्चों किसी बहुपद में x का ऐसा मान, किसी बहुपद में x या चर का ऐसा मान जिसे डालते से मतलब है पुट करने से, x की जगह रखने से, डालते ही पूरा बहुपद जीरो हो जाए। जैसे कि बच्चों मुझे पता है कि यहां पर x के कौन से ऐसे मान हैं जो यहां रखने से इस पूरे को जीरो बना देंगे, इस पूरे बहुपद को जीरो कर देंगे। बच्चों देखो, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू यहां पर -2 को अगर मैं यहां पुट कर दूं, x की जगह -2 पुट कर दूं, x या -2 डालते ही ये पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। बच्चों बहुपद है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब x की जगह बच्चों में -2 रखूंगा तो -2 का पावर 2 कर दूंगा, प्लस 5 और इनटू है x के साथ तो -2, x या -2 -6। बच्चों यहां -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस होता है, 2 टू द बच्चों 4 होता है, मतलब बच्चों प्लस का 4। तो यहां हो जाएगा बच्चों प्लस का 4। फिर बच्चों है प्लस का 5 इंटू माइनस का 2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 टू द बच्चों 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 10 माइनस का 6 बच्चों। तो बच्चों यहां ये जीरो होना चाहिए। अरे अच्छा एक सेकंड बच्चों, यहां हमको प्लस कर देना होगा। ये होगा बहुपद, ये बहुपद है प्लस। अब देखो बच्चों, जब हम 4 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होता है। तो बच्चों यहां पर माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस के 6 में से प्लस का 6 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 0। मतलब पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0 हो गया। बच्चों देखें आप, -2 रखने से यह पूरा का पूरा बहुपद क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। लेकिन बच्चों इसके शून्यक
क्योंकि इसकी घात कितनी है, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि पावर 2 है, क्योंकि चर की जो सबसे बड़ी घात जो है बच्चों वो 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसके बहुपद, इस बहुपद के शून्यक भी बच्चों मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो। मैंने आपको समझाया है ये सब कुछ। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इसके 2 हो सकते हैं और मुझे पता है कि इसका दूसरा कौन सा हो रहा है। तो बच्चों मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं कि x की जगह माइनस का 3 पुट करूं। मैं यहां पर इसमें x की जगह -3 पुट करूं तो बच्चों ये पूरा का पूरा बहुपद आपका 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये जो x बराबर -2 है ये क्या है बच्चों, ये इसका शून्यक हुआ, क्योंकि ये इसको शून्य कर देता है। x बराबर -3 जो है बच्चों ये इसका शून्यक हुआ बच्चों, क्योंकि ये इसको पूरे बहुपद को शून्य कर देता है बच्चों, इस वजह से। अब बच्चों बहुपद हम देखें तो बहुपद क्या है, बहुपद है x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये बच्चों बहुपद है। अब बच्चों इस बहुपद में मैं क्या कर रहा हूं कि x की जगह -3 डाल रहा हूं। अगर -3 यहां डालने से ये पूरा 0 हो जाए तो हम कहेंगे -3 इसको पूरे को 0 बना देता है, तो -3 इसका शून्यक है बच्चों। तो -3 x की जगह डालते हैं बच्चों, डालते हैं तो -3 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -3, क्योंकि 5 और x में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस 6 बच्चों, -3 की पावर 2, -3 की पावर 2 का मतलब बच्चों -3 इंटू -3 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 3 3 जा 9 हुआ बच्चों, तो ये प्लस का 9 होगा, प्लस 5 -3, तो बच्चों माइनस का प्लस का 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 3 15 बच्चों, और प्लस का 6 बच्चों। यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे बच्चों जो नंबर बड़ा होता है। तो 15 में से 9 गया तो बच्चों 6 बचेगा, माइनस का और प्लस का 6, ये तो बच्चों आया क्या 0। मतलब ये पूरा का पूरा बहुपद क्या बन गया 0। x की वैल्यू यहां रखने से ये पूरा क्या हो गया 0, x की वैल्यू -3 रखने से ये पूरा क्या हो गया 0। तो बच्चों ये इसके शून्यक हैं। दूसरा बच्चों एक और जो शून्यक का मतलब मैंने आपको समझाया था वो भी आप देख लेंगे। इसका मतलब ये है कि x की पावर 2 है तो ये u बनेगा, या तो ये ऐसा u बनेगा या ये ऐसा u बनेगा। अगर बच्चों जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर अगर बच्चों माइनस का होगा, माइनस का x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता है, और प्लस के x स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है। अगर एक्स स्क्वायर वाली जो चीज है, एक्स स्क्वायर जो वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है बच्चों, वो अगर प्लस का होगा तो u सीधा, वो माइनस का होगा तो u उल्टा। ठीक है बच्चों, प्लस का है u सीधा बनेगा। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, और 4 इधर, और 5 इधर, इस तरह से बच्चों। अब देखेंगे -2 -3 मतलब -1 -2 -3, मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा बच्चों, -2 -3। ये इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ इस तरह से बनेगा, -2 -3 को छूता हुआ जाएगा। तो एक शून्यक ये हो गया और एक शून्यक ये हो गया। मतलब इसका जो ग्राफ बनाओगे बच्चों वो x अक्ष को 2 पॉइंट पर काटते हुए जाएगा, और वो x की कौन सी वैल्यू है, वो x की एक -2 है वैल्यू और एक है -3 वैल्यू। तो बच्चों बात आप समझ पाए होंगे, मैंने दोनों मतलब समझा दिए। एक मतलब यह है कि किसी बहुपद में आपको यह बताना है कि बहुपद का शून्यक, तो बहुपद के शून्यक से मतलब यह है कि किसी बहुपद में x या चर का ऐसा मान जिसे डालते ही यहां पर रखते ही यह पूरा बहुपद 0 बन जाए, वो x के मान ही क्या होते हैं, उस बहुपद के शून्यक होते हैं, उस बहुपद को शून्य बना देते हैं, इसलिए वो मान ही क्या होते हैं बच्चों, शून्यक होते हैं। दूसरा तरीका ये बताया कि अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इस बहुपद का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ जो होगा वो x अक्ष को 2 जगह से काटते हुए जाएगा, और वो 2 जगह जो है बच्चों वो -2 और -3 होंगी, और u बनता है, वो बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में आया होगा। इसी को बच्चों हम आगे और बढ़ाकर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाते हुए बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके सामने। तो बच्चों यहां तक आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।